हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। क्या आप जानते हैं अप्रैल 2020 तक टोटल डीमैट अकाउंट्स इंडिया में 4 करोड़ हैं और ये नंबर तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी को टारगेट करते हुए बहुत सारी नई कंपनीज अपना डीमैट अकाउंट ऑफ़र कर रही हैं, जैसे कि ईटी मनी, 5paisa.com, ग्रो और अब पेटीएम ने भी अपना नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, पेटीएम मनी, जो कि डिस्काउंटेड ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है और ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप पेटीएम मनी में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्या ब्रोकरेज चार्जेस हैं कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स और किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल फिन हब को ज़रूर लाइक करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले देखते हैं पेटीएम मनी के ब्रोकरेज चार्जेस। डिलीवरी पर चार्जेस हैं 0, यानी कि जब भी आप कोई शेयर्स की डिलीवरी देते हैं अपने डीमैट अकाउंट में तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। नेक्स्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चार्जेस होंगे ₹10 या फिर 0.05% ऑफ टर्नओवर, इनमें से जो भी कम हो। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे ज़ीरोधा से तो ये उससे भी कम है और एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि पेटीएम मनी कहता है कि वो कोई एएमसी या फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेता है डीमैट अकाउंट का, पर वो अलग से प्लेटफॉर्म चार्ज ले रहा है ₹300 पर ईयर, तो वो एक ही बात है। और 1 टाइम चार्ज देना होगा यहाँ पे आपको डिजिटल केवाईसी का, अगर आप फर्स्ट टाइम पेटीएम मनी पर रजिस्टर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पेटीएम मनी पर ट्रेडिंग और डिपॉजिटरी चार्जेस भी काफ़ी कम हैं और मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है जहां पेटीएम मनी और ज़ीरोधा को डिटेल में कंपैरिजन किया है, आप उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हम पेटीएम मनी के थ्रू स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पेटीएम मनी अवेलेबल है ऐप के थ्रू और डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू भी। हम यहाँ पर देखेंगे ऐप का डेमो। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और डाउनलोड करना होगा पेटीएम मनी। ये एक पेटीएम से अलग ऐप है और इसे सेपरेटली आपको डाउनलोड करना होगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम पेटीएम मनी यूज़ कर रहे हैं तो आपको केवाईसी भी कराना होगा। ये केवाईसी कम्प्लीटली डिजिटल है और इसके लिए चाहिए होगा आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड, आधार, बैंक अकाउंट प्रूफ और करना होगा इन पर्सन वेरिफिकेशन एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। अगर आप पहले से ही पेटीएम मनी के एग्जिस्टिंग यूज़र हैं और पेटीएम मनी के थ्रू अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते आए हैं तो आपको अलग से ये डिजिटल केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने पेटीएम मनी ऐप डाउनलोड करके ओपन किया है और लॉगिन करने के लिए आपको अपना पेटीएम अकाउंट का डिटेल्स डालना होगा। लॉगिन करने के बाद स्क्रीन कुछ इस तरीके का दिखेगा। पहला सेक्शन है म्यूचुअल फंड्स का। पेटीएम मनी ने म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट काफ़ी पहले से ही लॉन्च कर दिया था और अगर आप पेटीएम मनी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है और आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है स्टॉक्स का और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत होगी। और नीचे बाकी सेक्शंस हैं एनपीएस, सुपर सेवर फंड्स, जिसमें आप पेटीएम मनी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए स्टॉक्स वाले सेक्शन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अभी पेटीएम मनी सेलेक्टिवली रोल आउट कर रहा है स्टॉक्स के लिए, तो हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़े एक्सेस मिलने के लिए। मेरे पास ऑलरेडी एक्सेस आ चुका है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको अपना 4 डिजिट पासकोड बनाना होगा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए अलग से। तो मैं अपना यहाँ पे पासकोड डाल देता हूँ। उसके बाद स्क्रीन कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसे हम डिटेल में बाद में देखेंगे। पहले अभी क्लिक कर देते हैं स्टार्ट पर ताकि ये केवाईसी वेरिफिकेशन हो सके। क्लिक कर दीजिए ओपन माय अकाउंट पर। यहाँ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला है केवाईसी, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट ऑनबोर्डिंग, यहाँ पर आपको क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी होगी। नेक्स्ट आपको चूज़ करना होगा कि आप क्या क्या ट्रेड करना चाहते हैं।
यहाँ मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि मुझे कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं किसी भी सेगमेंट के लिए, और स्टॉक एक्सचेंज में एनएससी और बीएससी दोनों ही सेलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट। इसे कंफर्म करके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपको अपना एक्सपीरियंस डालना होगा और उसके बाद वाइट पेपर पे अपना साइन करके अपलोड करना होगा। फिर कुछ ही घंटों में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर ई साइन करना होगा। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड डिटेल्स यहाँ डालते हैं तो आपके पास OTP आएगा और उस OTP से ये ई वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद पेटीएम आपकी डिटेल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर कर देगी और आपको कुछ घंटे और वेट करना होगा और उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब आपकी सारी डिटेल सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगी और आपका ट्रेडिंग अकाउंट रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का और कम्प्लीटली डिजिटल है। अगर आप इसे ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म जैसे कि शेर खान से कंपेयर करेंगे तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल और स्मूथ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को। सबसे ऊपर दिखता है निफ्टी या सेंसेक्स, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उसकी परफॉर्मेंस, और आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम जैसे कि 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर इत्यादि। और नीचे आप देख सकते हैं 5 टैब। पहला है डैशबोर्ड, दूसरा है वॉच लिस्ट, तीसरा पोर्टफोलियो, चौथा ऑर्डर्स और पांचवा अकाउंट। डैशबोर्ड अभी ओपन है। डैशबोर्ड में आप अपनी पोर्टफोलियो समरी देख सकते हैं, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, और आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आज के मार्केट मूवर्स में टॉप गेनर्स, टॉप लूज़र्स कौन से हैं, ईयरली हाई कौन से स्टॉक्स हैं। और इसी में आप अगर वॉच लिस्ट पे जाएंगे तो अपनी वॉच लिस्ट के टॉप गेनर्स, टॉप मूवर्स देख सकते हैं और सिमिलरली अपनी पोर्टफोलियो के भी टॉप गेनर्स और टॉप लूज़र्स देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, वॉच लिस्ट। आप इस सेक्शन में ऐड कर सकते हैं जो भी स्टॉक्स को आप ट्रैक करना चाहें और ये काफ़ी सिंपल है। क्लिक कर दीजिए प्लस साइन पर और अपना स्टॉक चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर NTPC ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने NTPC सेलेक्ट किया और NSC सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया वॉच लिस्ट पर। अब NTPC वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है और मैं इसे ट्रैक काफ़ी इजीली कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन है पोर्टफोलियो। आपको यहाँ पर आपकी होल्डिंग्स और पोजीशंस दिखेंगी। होल्डिंग्स यानी कि जो स्टॉक्स आपको ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं और आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। पोजीशंस यानी कि आपकी जो भी इंट्राडे के ऑर्डर्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुके हैं वो यहाँ पर दिखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है ऑर्डर्स। यहाँ पर जो भी ऑर्डर्स आज प्लेस किए हुए हैं वो दिखेंगे। और लास्ट सेक्शन है अकाउंट। आप यहाँ से अपने अकाउंट में मनी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा पेटीएम मनी में UPI के थ्रू अगर आप फंड्स ऐड करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू ऐड करते हैं तो आपको 10 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन देना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हम बाय सेल कर सकते हैं। मैंने सर्च में जाके NTPC सेलेक्ट कर लिया जिसका मैं शेयर बाय सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, रेड से सेल और ग्रीन से बाय। और आपको यहाँ पर NTPC का ग्राफ दिख रहा है। अगर आप कैंडल ग्राफ देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस है आपके पास काफ़ी सारे, लाइन ग्राफ, हैंडल, हॉलो कैंडल, बार इत्यादि। मैंने यहाँ पे प्रोसीड करने के लिए बाय पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिखेंगे, इन्वेस्ट या ट्रेड। इन्वेस्ट यानी जहाँ पर आप डिलीवरी लेना चाहते हैं और स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। ट्रेड यानी कि इंट्रा डे ट्रेडिंग के लिए। तो पहले हम इन्वेस्ट में क्या क्या ऑप्शंस है। आप चाहे तो मार्केट प्राइस पर ले सकते हैं या फिर कस्टम प्राइस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अभी शेयर का प्राइस है 106.9, बट जैसे ही ये शेयर 105 पर गिरेगा तो मैं चाहता हूँ कि ये शेयर मैं परचेज़ कर लूँ। तो मैंने 105 कस्टम प्राइस डाल दिया और बाय पर क्लिक कर दिया। अब मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। ये ऑर्डर मैं जाकर अपने ऑर्डर्स में देख सकता हूँ, पर अभी तक क्योंकि शेयर का प्राइस 105 नहीं आया है तो ये परचेज़ नहीं हुआ है।
आप चाहे तो यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। मैंने ये क्लिक किया कैंसिल पे, ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब वापस ओपन करते हैं बाय को और समझते हैं ऑप्शंस इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। मैंने यहाँ पर ट्रेड पर क्लिक किया। अब यहाँ पर काफ़ी एडवांस्ड ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि ट्रिगर प्राइस, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। पहले हम स्टॉप लॉस को समझते हैं। स्टॉप लॉस यानी कि कवर ऑर्डर, ये आपके लॉस को रिस्ट्रिक्ट करता है। मान लीजिए आपने शेयर परचेज प्राइस रखा 106, बट आप चाहते हैं कि 105 के नीचे अगर शेयर चला जाए तो आपका शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। यहाँ पर आप डाल दीजिए स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस 105 और बाय पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस, तो दोनों ही सेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर के थ्रू। ये ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर है। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे बाय प्राइस रखना चाहता हूँ 106, और जैसे ही प्राइस 104 के नीचे गिरे तो सेल ऑफ हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ रखा है स्टॉप लॉस ₹2। अगर मेरा टारगेट है 110 तो मुझे यहाँ डालना होगा 4 और उसके बाद क्लिक करना होगा बाय पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप और एक ऑप्शन देख सकते हैं, ट्रिगर प्राइस। ये उस कंडीशन में यूज़ होता है जब आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जैसे ही एक सर्टेन प्राइस पॉइंट अचीव होगा उसके बाद और ज़्यादा स्टॉक बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है कि अभी स्टॉक 108 जैसे ही टच करेगा तो उसके बाद ये बढ़ता ही चला जाएगा और आप 108 पे बाय करना चाहते हैं, इसलिए आप ट्रिगर प्राइस यहाँ डाल दीजिए 108 और बाय प्राइस अगर आप चाहते हैं 108 पे तो आप मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, और आप चाहते हैं 108 अचीव होने के बाद 109 पर बाय करना तो 109 डाल के ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, यही सारे ऑप्शंस आपको ट्रेडिंग के लिए सेल में भी मिलेंगे, जहां पे आप इन्वेस्ट ऑप्शन के थ्रू जो अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं उन्हें सेल कर सकते हैं, और डे ट्रेडिंग में जो भी आपकी पोजीशंस है या फिर आप शॉर्ट सेल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास यहाँ एक ओपन पोजीशन है NTPC की, जिसे मैं सेल करना चाहता हूँ, तो मैंने एग्ज़िट पर क्लिक किया और ये मेरा सेल वाला विंडो ओपन हो गया। आप चाहें तो इसे मार्केट प्राइस पर सेल कर सकते हैं या फिर कस्टम प्राइस पर सेल कर सकते हैं। मैंने यहाँ कस्टम प्राइस डाल दिया है 107 और प्रेस कर दिया सेल पर। ये था ओवरऑल रिव्यू ऐप का और डेमो। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे ज़ीरोधा से, पेटीएम को अभी बहुत कुछ करना बाकी है और प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप ज़ीरोधा में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ईज़िली आपकी अवेलेबल मार्जिन्स दिख जाता है, बट यहाँ पर पेटीएम में मार्जिन्स नहीं विजिबल होती हैं क्लियरली। और साथ ही में कई ऑप्शंस जैसे कि गुड टिल ट्रिगर्ड GTT जो कि ज़ीरोधा में अवेलेबल हैं, वो यहाँ पर विजिबल नहीं थे। शायद हो सकता है पेटीएम इन्हें फ्यूचर में लेके आए। अगर कोई पेटीएम मनी में स्विच करना चाहता है तो मेन रीज़न होगा लोअर ब्रोकरेज चार्जेस। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं पेटीएम मनी से रिलेटेड तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही में हमारे चैनल फिनहब को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी। देखते हैं